हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनिका शर्मा फ्रॉम जय श्री श्याम क्लास। वेलकम टू यू ऑल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था मैमरी ग्लैंड्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो फर्स्टली देखो, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन टेस्टिस एंड ओवेरी, इसी को हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल्स में होता है, एंड द सेकेंड वन इज oogenesis जो कि किस में होता है? फीमेल में होता है। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ही क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन होना। कहाँ पे? टेस्टिस में। ठीक है, तो देखो, इन टेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म है, ऐसे देखो, जो टेस्टिस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इमैच्योर। क्या प्रेजेंट है? मेल जर्म सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं इनको स्पर्मेटोगोनिया। ये कहाँ प्रेजेंट है? टेस्टिस में, जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। किससे? बाय स्पर्मेटोजेनेसिस से। दैट बिगिन एट प्यूबर्टी। तो देखो, प्यूबर्टी के टाइम इमैच्योर मेल जर्म सेल्स, या हम उनको बोल सकते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कहाँ पे? टेस्टिस में। और जो कि कब ये स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्मेटोगोनिया, या ये बोल सकते हो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स। ये क्या होते हैं? प्रेजेंट एट इनर साइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। कौन? इमैच्योर मेल जर्म सेल्स, ये स्पर्मेटोगोनिया। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, और ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? माइटोटिक डिवीजन से। कौन से डिवीजन से? माइटोटिक डिवीजन से। एंड इंक्रीज इन नंबर, और नंबर में क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनिया कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, यानी कि हर एक स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हुए? 46। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म स्पर्मेटोसाइट, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, यानी कि ये स्पर्मेटोगोनिया ये क्या बना लेते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स का क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। हैविंग 23 क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23। देखो यहाँ से समझो डायग्राम से। एट प्यूबर्टी के टाइम 46 क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, कहाँ पे थे? स्पर्मेटोगोनिया में, या इमैच्योर मेल जर्म सेल्स में। ये आपकी बुक में गिवन है डायग्राम। प्यूबर्टी के टाइम पे ये 46 क्रोमोसोम है, इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया में। अब ये क्या करेगा? माइटोसिस का यानी कि ये बोल सकते हो माइटोटिक डिवीजन करेगा। यहाँ लिखा है ना माइटोटिक डिवीजन करता है, तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे ही फॉर्म हुई, यानी कि ये स्पर्मेटोगोनिया ने क्या करा? माइटोसिस के थ्रू क्या हुआ? इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन हुआ, एंड देन ये क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होने के लिए तो माइटोटिक डिवीजन हुआ था, पर स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्सन होने के लिए मियोटिक डिवीजन होगा, जो कैसा है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या रह जाता है? हाफ, यानी कि 23। अब यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्मेटिड्स का। और यहाँ पे कैसा डिवीजन होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है, अब ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, इससे क्या बन गए? स्पर्मेटिड्स। ये क्या बन गए? आपके स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स हैं, ये मोटाइल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी स्पर्मेटिड्स की फॉर्म में। अब स्पर्मेटिड्स का जैसे जैसे डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये क्या बना लेंगे? स्पर्मेटोजोआ। जोआ का मतलब क्या है? जो मूव कर सके। ठीक है, तो स्पर्मेटिड से डिफ्रेंशिएशन हुआ और बाद में क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ, या यू कैन से दैट स्पर्म्स। ठीक है, देखो अब यहाँ पे
द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब यहाँ पे जो भी स्पर्मेटिड्स बने थे, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या बने थे? स्पर्मेटिड्स बने थे। अब इनका ट्रांसफ़र किस में हो गया? स्पर्मेटोजोआ में हो गया बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, तो आपको क्या बताना है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने के लिए क्या बोला है हमने इस प्रोसेस को? स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या है, जो स्पर्म का जो हेड है वो कहाँ रिमेनिंग रह जाता है? एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अगर पूछा जाए व्हाट इज स्पर्मिएशन, तो आपको क्या बोलना है कि देखो स्पर्म हैड रिमेन एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं? जो स्पर्म्स हैं उनकी नर्व सेल होती है, ठीक है, वहाँ से उनको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। कहाँ से? सर्टोली सेल से। तो जो स्पर्म्स का जो हेड है वो एम्बेडेड हो जाता है किसमें? सर्टोली सेल्स में। और फिर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होता है? रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन, ठीक है। ये आपको डायग्राम समझ में आया? इसमें क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया है, प्यूबर्टी के टाइम पे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं एंड देन माइटोसिसली डिफ्रेंशिएशन होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन यानी कि माइटोटिकली डिफ्रेंशिएशन हुआ और क्या फॉर्मेशन हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आफ्टर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनेंगे किससे? सेकेंड मियोटिक डिवीजन के थ्रू, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? 46 से 23 ही रह जाएंगे, या यू कैन से हाफ हो जाएंगे, ठीक है। और स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बना, इस प्रोसेस को हमने बोला स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला हमने? स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पे क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि जो हार्मोन है वो कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस पे कंट्रोल रखता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर क्या है कि जो हार्मोन है वो कैसे कंट्रोल करते हैं किस पे? स्पर्मेटोजेनेसिस या यू कैन से स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। तो यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो इनिशिएट ही जब होता है जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका क्या होता है? सिक्रेशन होता है, या यू कैन से इंक्रीज हो जाता है इसका सिक्रेशन। किसका? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। किससे? बाय हाइपोथैलेमस से। जब भी क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, या यू कैन से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। किस पे वर्क करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आपके 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। और ज़्यादातर जो आपके हार्मोन्स हैं वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ही क्या करता है? सीक्रेट करता है। तो इंक्रीज जब हो जाता है किसका? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, वो किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। और स्टिमुलेट करता है किसका? 2 सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स LH और FSH, यानी कि 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। क्या? या ये बोल सकते हो कि secretion of 2 gonadotropins, that is LH luteinizing hormone और FSH follicle stimulating hormone, ठीक है। तो LH है वो तो आपका लीडिंग सेल्स पे वर्क करता है, जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? या एंड्रोजन का सीक्रेशन हो रहा है जिससे। तो जो LH है वो तो लीडिंग सेल्स पे वर्क करता है जिससे एंड्रोजन का सीक्रेशन होता है, या एंड स्टिमुलेट्स दैम टू सीक्रेट एंड्रोजन। यानी कि LH और FSH जब सीक्रेट हुए एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो LH ने तो क्या करा? लीडिंग सेल्स पे वर्क किया। लीडिंग सेल्स पे वर्क किया तो क्या हुआ? एंड्रोजन्स का क्या हो गया? सिक्रेशन हो गया। और जो FSH है उसने किस पे वर्क किया? सर्टोली सेल्स पे। यानी कि जो FSH है उसने किस पे वर्क किया? सर्टोली सेल्स पे।
और स्टिमुलेट किसको किया, सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि ऐसे कुछ फैक्टर्स का क्या करता है, FSH सिक्रेशन करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हम लोगों ने इस हार्मोनल कंट्रोल को वापस देख लो, या तो कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो जब भी होगा जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या होगा, सिंथेसिस, या ये बोल सकते हो कि इंक्रीज हो जाएगा किसका, सीक्रेशन किसका, GnRH का, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। और जब GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स इंक्रीज हुआ तो या ये कहाँ पे वर्क करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो किस चीज़ का सिक्रेशन करेगा, टू गोनाडोट्रोपिन्स का, LH और FSH का। LH लेटिंग सेल्स पे वर्क करके एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करेगा, FSH क्या करेगा, कुछ फैक्टर्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जो किसके लिए हेल्पफुल है, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस में आज हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में और oogenesis एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।